ओम शांति। समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण। मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए विशेष बाबा के इशारे आते हैं। अप्रैल 2025 के लिए मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए विशेष बाबा का इशारा आया। बाप दादा का विशेष इशारा है। सेवाओं में सदा सफलता मूर्त बनने व माया पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रखो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो। हर कर्म करते हुए योग को कंबाइंड रखो। ज्ञान स्वरूप के साथ साथ स्नेह को कंबाइंड रखो। बाप को कंपेनियन तो बनाया, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। जिसके लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का विशेष हम बच्चों के लिए पुरुषार्थ आया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके लिए 1 अप्रैल 2025 को बाबा ने इशारा किया। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रखो। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को अपनी संतान एडॉप्ट किया, अपनी सर्व शक्तियों से भरपूर बनाकर शिव शक्ति बना दिया। तो ऐसे बाबा कहते अब नशा रहे कि मैं शिव की शक्ति हूं, सर्व शक्तियों से संपूर्ण हूं, संपन्न हूं। यह तभी अनुभव होगा जब बाप को अपने साथ अनुभव करेंगे। जितना कंबाइंड होकर रहेंगे, उतना सर्व शक्तियों से भरपूर बनते जाएंगे। 2 अप्रैल 2025 को बाबा ने सहज युक्ति बताई। जैसे ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अर्थात बाबा हम बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए, प्राप्ति का फल प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति बताते। बाबा कहते अब ज्ञान स्वरूप के साथ स्नेह स्वरूप बनो। सबको ज्ञान देते हो, उसके साथ स्नेह भी समाया हुआ हो। क्योंकि ज्ञान बीज है, स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं देंगे तो फल नहीं मिलेगा। 3 अप्रैल 2025 को बाबा ने इशारा किया। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे
कर्मयोगी बनो। अर्थात निरंतर बाबा की याद और साथ हो। कोई भी कर्म करते करावनहार और करणहार की स्मृति में रहकर कर्म हो, तो कर्म योगी बनकर हर कर्म में सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होगी। 4 अप्रैल 2025 को बाबा ने इशारा किया। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अर्थात जब सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा का साथ है तो बड़े से बड़ा विघ्न, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कर्म हमें हिला नहीं सकता। हम हर कार्य में स्वतः और सहज सफलता प्राप्त कर लेंगे। 5 अप्रैल 2025 को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। अर्थात कोई भी कार्य करते यदि अकेले करेंगे तो उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी और सफलता भी कम प्राप्त होगी। जब हम बाबा को साथ लेकर कर्म करेंगे, अर्थात करावनहार बाबा और मैं निमित्त आत्मा करणहार हूं, इस स्मृति से कर्म करेंगे तो कर्म योगी होकर हर कर्म में सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होगी। 6 अप्रैल 2025 को बाबा ने इशारा किया। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अर्थात बाबा सदा कहते हैं, कोई भी सेवा करते बाबा की याद और बाबा का साथ हो। बाबा का साथ होने से, बाबा की याद होने से याद और सेवा का डबल लॉक रहेगा, तो माया किसी भी रूप में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपको हर कार्य में सफलता भी स्वतः और सहज प्राप्त होगी। 7 अप्रैल 2025 को बाबा ने सहज युक्ति बताई। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथी भी हैं और साथी भी है। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अर्थात जब हम बाबा को साथी सहयोगी बनाकर काम करेंगे, बाप और आपकी स्मृति में रहकर काम करेंगे, तो स्वयं को हल्का, लाइट माइट, संपूर्ण संपन्न फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करेंगे।
अर्थात कोई भी कर्म का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त करनहार हूं, तो स्वतः और सहज लाइट हल्के फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति करते रहेंगे। 8 अप्रैल 2025 को बाबा ने युक्ति बताई। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। अर्थात कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनने के लिए बाबा इशारा करते ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। जैसे ब्रह्मा बाप सदा याद की लगन में मगन रहकर कर्म करते थे, ऐसे फॉलो फादर करो। 9 अप्रैल 2025 को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अर्थात बाबा को हमने सर्व संबंधों से अपना बनाया है, बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हैं, तो बाबा को ही संसार समझना, बाबा को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव करना। बाबा अमृत वेला से रात तक के लिए श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। कदम कदम पर हम बच्चों के मददगार बनकर हमारा हाथ और साथ पकड़ते हैं, तो स्मृति का स्विच ऑन कर बाबा को साथ रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण वही हैं जो हर कर्म करते मनोरंजन का अनुभव करते हैं। 10 अप्रैल 2025 को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ ब्राह्मण मर्जी का जन्म दिया, जिसमें बाबा सदा कहते हैं बेफिक्र बादशाह होकर रहो, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर रहो, क्योंकि करावनहार एक पिता परमात्मा है। तुम आत्माएं निमित्त हो कर्म करने के। आप बच्चों को जो श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिला, तो बाबा की याद की लगन में मगन रहो, नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। इसी स्मृति से कंबाइंड रूप की स्मृति में हर कार्य में सफलता प्राप्त करते सदा विजयी बनो। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन शांतिवन घर से 1 अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2025 के लिए था। अब 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के पुरुषार्थ का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। ओम शांति।